इसकी उपस्थिति ऑटोमेटिक बताती है रूत 1:19 में, अतः वे दोनों मतलब रूत और नाओमी चल निकली और बेतलहम पहुंची। उनके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गया और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी है? ध्यान से सुनिए। नाओमी, इसका पति का नाम था एलीमेलेक। अगर आप एक पेज पहले आएंगे, वहां पे बताता है एक व्यक्ति था, पुरुष, जिसका नाम था एलीमेलेक, उसकी पत्नी का नाम था नाओमी और उसके 2 पुत्र थे, मालोन और किल्योन। ये 4 लोगों का परिवार था। ये 4 लोगों का परिवार एक प्रतिष्ठित लोग थे, ये अमीर लोग थे, इनके पास सारे सुख सुविधा थी और ये लोग कुछ जगह में फेमस लोग थे। इनको लोग जानते थे। ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि 1:19 में जब नाओमी आई, लोगों ने उनको पहचाना। इनके मतलब लोग इनसे परिचित थे, ये वहां पे फेमस लोग थे। लेकिन एक समय आया जिस जगह पर रहते थे उसका नाम है बेतलहम। बेतलहम का मतलब दुआ का घर, रोटी का घर। ये लोग दुआ के घर में रहते थे, ये लोग रोटी के घर में रहते थे। परमेश्वर वहां पर रहने की वजह से इनको ऊंचे स्थान पर पहुंचाया, इनको परमेश्वर निष्ठावंत बनाया। परमेश्वर ने इनको पैसे से ब्लेस की, 2 बच्चे भी दिए इनको खुदा ने। और नाओमी का नाम क्या है? खुशी। तो नाओमी के जीवन में खुशियां थी। लेकिन एक समय आया बेतलहम में अकाल आ गया। बेतलहम में अकाल आ गया। ये 4 लोगों को चाहिए था कि बेतलहम में अकाल आए। कभी कभी हमारे जीवन में जब अकाल आता है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। ये 4 ने क्या किया? जब बेतलहम में अकाल आया, इन्होंने बेतलहम को छोड़कर एक ऐसी जगह पर गई, वो जगह परमेश्वर के नजर में घृणित थी। वो जगह का नाम था मोआब। मोआब का मतलब है आशाहीन लोगों का जगह। मोहन का मतलब है श्रापित जगह। परमेश्वर ने उस जगह को कहा था कि 10 पीढ़ी तक इस जगह पर मेरा श्राप रहेगा। दारू श्राप है, जुआ श्राप है, तलाक श्राप है, घर में क्लेश श्राप है, पैसा चोरी करना श्राप है। ये सब श्राप में गिनती होती है। ऐसा सब काम उस जगह पे होती थी जो जगह मोआब है। और दुआ के घर, रोटी के घर में अकाल आया। इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया। किन लोगों ने? जिनको परमेश्वर ने अच्छी आशीष दी। इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस जगह को छोड़ के मोआब पे जाए, वहां पे हम फलवंत हो जाएंगे। इन लोगों ने, ध्यान से सुनो, इन लोगों ने उस जगह से निकलकर कहां पे गए? मोआब में गए। जैसे मोआब में गया, घर का मुखिया मर गया। एलीमेलेक मर गया, सब बाइबल बताती है। घर का मुखिया जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। घर का मुखिया जो होता है वो घर में डिसीजन लेने वाला व्यक्ति होता है। घर का मुखिया जो होता है वो एक सही व्यक्ति होना जरूरी है, सब बाइबल बताती है। यहाँ पे एलीमेलेक ने क्या किया? एक गलत निर्णय लिया। उसके निर्णय में उसका पत्नी शामिल हुई, उसका दोनों बच्चे शामिल हुए। पति बोला, निकल गए, एक गलत जगह में जाकर रह गए। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, यहाँ पे जितने घर के मुखिया इंक्लूडिंग मी, आपको सबसे पहले यीशु में कवर रहना जरूरी है, उसके लहू में कवर रहना जरूरी है। ये 4 लोग ने देखा परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए। जब अकाल आ गया तो ये उस जगह पर गए जहां पर श्राप है, और इनको पता है वो जगह श्रापित जगह है। ये वहां पर गए, सबसे पहला वहां पर क्या हुआ? एक मौत आई। जब मौत आई तब जो बाकी 3 लोग थे, इनको सोचना चाहिए था, हम यहां पर आए, क्या हुआ? मौत आई है, कुछ तो गलती हुई है हमारे से। अगर कोई आदमी यहाँ पे शराब पीकर बकबक करता है, गाली देता है, जब आप होश में थे, सोचो आपने कुछ तो गलती किया है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? तो उसको क्या करना चाहिए?
शराब पीकर व्यभिचार कर रहा है, गली में सबको मालूम है, माँ बाप का नाम इंसल्ट हो रहा है, एक व्यक्ति गलत व्यसन कर रहा है, व्यसन का तोड़ फोड़ कर रहा है, माँ बाप का नाम खराब हो रहा है। जब व्यक्ति अपने होश में आया, वो सोचना चाहिए कुछ तो मेरे से गलती है। जब इनके घर में एक मृत्यु हुई तो अभी 3 लोग खामोश हैं। इनको क्या करना चाहिए था? तुरंत वहां से उठकर कहां जाना चाहिए था? नहीं, रुके उधर, वहीं पे रुके। बाद में नाओमी ने अपने दोनों बेटे को शादी करके दी। ध्यान से सुनो, शादी किधर करा के दी है? उन स्त्रियों में जहां पर श्राप। चलो शादी भी किया, 10 साल तक बच्चे नहीं हो रहे, तब भी समझ में नहीं आ रहा इसको। मैं शादी करके दिया, इनको बच्चे नहीं हो रहे, बच्चा तो भी चुप बैठी है। तब तो निर्णय लेके वो आना चाहिए था, तब भी चुप है। चलो वो भी ठीक है। परमेश्वर ने इसका वो हाल देखकर दोनों बच्चों को मार दिया। परमेश्वर, दोनों बेटे मर गए उसके। जब आप दुआ के घर, चर्च, कलीसिया, उसका मंदिर को छोड़कर आप संसार में जाओगे, बाइबल कहती है कि आप मरोगे। लूका 10 का 30 में कहता है कि व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर कहां जा रहा था? यरीहो को जा रहा था। वो आशीष घर को छोड़कर वो संसार में जा रहा था। बाइबल कहती है कि डाकू ने उसको नंगा किया, डाकू ने उसको अधमरा किया। अगर हम यीशु मसीह को छोड़ देंगे, शैतान हमें नंगा करके हमें अधमरा कर देगा। इसका मतलब क्या? हमको फाइनेंस में वो हमको जमीन पे लाके पटक देगा, हमारे सेहत में एक गंदी बीमारी को लेके आएगा, आसपास के लोगों में वो हमारी नाम धराई करेगा, आसपास के लोग हमें देख के हंसेंगे, ये है नाम धराई, ये है शैतान का काम। अगर हम यरीहो को जाएंगे तो ये चारों लोगों ने वही काम किया। लेकिन मेरा खुदा बहुत अच्छा है। जब नाओमी को पता चला कि हमने गलत काम किया है, तब उसने एक निर्णय लिया। उसने क्या निर्णय लिया कि अब मैं यहां से उठकर मैं कहां जाऊंगी? जब वो आ रही है तो लोगों ने देखा, अरे वो नाओमी है, नाओमी। इसका मतलब क्या? नाओमी वाज अ फेमस पर्सन। अरे ये तो आ गई। खुदा उस वक्त भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। जब वो आई, बाइबल बताती है खुदा ने उनको ब्लेस किया। अगर आज जितने लोग यहां पर उपस्थित है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो लोग बेथलेहेम को छोड़कर संसार में आए, मैं नहीं कहता कौन है, आप खुद अपने सीने पे हाथ रखकर अब गवाही दे खुद का कि जो लोग अगर बेथलेहेम को छोड़कर अगर आज वो संसार में आए, मैं आपको बोल दूं, आप बहुत कुछ खो सकते हैं। वहां पर 3 मौत हो गई। हमारे जीवन में एक मौत हो सकता है, फाइनेंस का मौत, रिश्तों का मौत, सेहत का मौत, जॉब का मौत। ये किसके लिए? जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं उसके बारे में बोलना चाहिए। तो आज इस मीटिंग में कोई व्यक्ति ऐसा है तो जानबूझकर परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो परमेश्वर के खिलाफ जी रहा है, मैं आपको बोल दूं, परमेश्वर आपको भी एक मौका देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने यहाँ पर रूत को एक मौका दिया, परमेश्वर ने यहाँ पे नाओमी को एक मौका दिया। जब नाओमी वहां पर आई तो लोग बोलते, वो देखो नाओमी आई, नाओमी आई। तो नाओमी बोलते, मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे आप मारा बोलो, क्योंकि मैं दुखियारी हूँ। ऐसा स्थिति उसकी हो चुकी थी क्योंकि वो संसार में थी। एक जो खुशी नाम था वो दुखियारी में बदल गया क्योंकि वो मोआब में गई। मोआब जो है परमेश्वर का नाम भरने वाला जगह था। आपको पता है यीशु मसीह क्या कहते हैं कि संसार मुझे ताना मारा है तो ताना तुमको भी मारेगा। तो संसार से हम क्या कर रहे हैं? दूरी बना रहे हैं। संसार की क्या? कोई बोल संसार मतलब क्या?
जाएंगे और रिश्ता जिंदगी को बर्बाद कर देगा। एक गलत जगह पे लड़की चली गई नाओमी, उसका जिंदगी बर्बाद हुआ। बहुत सारे लोग एक गलत रिश्तों में फंस कर अपनी लाइफ को बर्बाद करके बैठे, उसका तोड़ नहीं है। खुदा इतना महान है, जब ये आई तो खुदावन ने रूत के लिए एक व्यक्ति जोड़ा, इसका नाम था बोआज। परमेश्वर ने रूत, ध्यान से सुनिए, रूत कहां से थी? मोआब से। मोआब से पापी जगह से थी, लेकिन उसने क्या बोला? तेरे लोग मेरे लोग, तेरे खुदा मेरे खुदा। खुदा ने उसको आशीष किया। जब वो गंदे जगह से उठकर वो जब दुआ के घर में आई, बेतलेहम में आई, परमेश्वर ने उसके रूप को बदल दिया, उसके दिनों को बदल दिया, उसको सोच को बदल दिया, उसके जीवन को बदल दिया, उसके शरीर को बदल दिया। उसके जीवन में परमेश्वर ने एक जीवन साथी को जोड़ दिया। वो जीवन साथी कौन? वो अमीर व्यक्ति था, उसके खेत के, उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ओबेद। एक स्त्री जो गंदगी में रहती थी, पाप में रहती थी, खुदा ने उसको माफ किया, उसके द्वारा एक बच्चा उत्पन्न हुआ, उसका नाम था ओबेद। और यही ओबेद वो ओबेद है जिसके द्वारा ईशा आया, उसके बाद दाऊद आया, उसके बाद उसी घराने से यीशु मसीह भी आया।